प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम साफ रहें। क्लीनिनेस हम सब अपने घरों में रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें सही रहें, साफ रहें, गंदगी उन पर ना पड़े। लेकिन कोशिश करने के बावजूद बहुत बारी हम देखते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो कोई दाग कपड़े पे पड़ जाता है, कभी कोई सब्ज़ी गिर जाती है, कभी सूप पी रहे हो तो उसकी छींटें पड़ जाएंगी। घर में कई बारी आप सोचते हो आप चाय का कप लेके जा रहे हो किचन में से, जहाँ पर आपने पीना है, रास्ते में पैर लड़खड़ा जाता है, वो गिर जाता है कहीं कारपेट के ऊपर। नई कार आप खरीदते हो, सोचते हो इसको कुछ लगे ना, लेकिन कोई दूसरा इंसान अपनी कार का दरवाज़ा खोल के आपकी कार को कुछ ना कुछ निक कर देता है। तो कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ जो कि हमें साफ़ रहने से, पाक रहने से परे रखती है। तो इंसान यही कोशिश करता है कि हम शरीर को साफ करें, इसलिए हम नहाते धोते हैं ताकि हम साफ रहें। तो महापुरुष समझाते हैं कि जितना समय हम शरीर को साफ करने में और जो हमारी इन्वायरमेंट है जिसमें हम जीते हैं उसको साफ करने में लगाते हैं, तो क्या हमने सोचा कि हम आत्मा की सफाई में कितना समय लगाते हैं? कि हमारी आत्मा के ऊपर भी मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं और बहुत सी बार किस जगह में रहते रहते इंसान को लगता है कि ये चीज़ें ऐसी ठीक हैं। और जैसे उम्र बढ़ती है तो जहाँ भी जाओ लगता है रोशनियाँ कम है, लाइट कमरे में कम लगती है और इंसान सोचना शुरू कर देता है कि शायद लाइट कम इसलिए लग रही है कि एज हो रही है, आई साइट वीक होती जा रही है और ये नॉर्मल है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता नहीं। महापुरुष जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो समझाते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़ गए हैं, बहुत मैल पड़ गई, इस करके जो अंदरूनी रोशनी है वो हमें दिखती नहीं। हमें उन पर्दों को हटाना है। उन्हें हम सत्संगों में आकर, भजन अभ्यास कर कर, सिमरन कर कर, निष्काम सेवा भाव से जी कर जब इस किस्म की अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो वो पर्दे आस्ते आस्ते हटने शुरू होते हैं। अगर हमें कुछ दिखता नहीं अंदर की दुनिया में, तो ये नहीं कि अंदर कुछ है नहीं। हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं। जब तक वो हटेंगे नहीं, असलियत दिखेगी नहीं, तो उन्हें हमें हटाना है। और जैसे जैसे वो हटते चले जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि अंदर की सुंदरता और भी तेज़ी से हम देख पाएंगे। तो हमारा काम है कि हम मन माया के पर्दों को हटाएं। तो जब हम सिमरन करते हैं दिन भर, जब हम भजन अभ्यास करते हैं, तो हमारा ध्यान और तीव्र हो जाता है अंदर की दुनिया में जाने के लिए। और नामदान के दिन हमारे सद्गुरु अपनी तवज्जो देकर उन पर्दों को परे करते हैं ताकि पहली बार हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करने के लायक हों। और फिर जैसे जैसे रोज़ाना इंसान को सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में समय देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होगी। हम सब का एम एक ही है, वो ये है कि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें, उनकी ज्योति के दर्शन करें, ध्वनि को सुनें। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है।